भाग 1 होश और जीवन का संबंध। ओशो कहते हैं, जीवन तुम्हारे चारों तरफ बह रहा है, लेकिन अगर तुम होश में नहीं हो तो इसे देख नहीं सकते। होश का मतलब केवल जागना या जागरूक होना नहीं है। यह उस गहरी समझ और अनुभव से जुड़ा है जो हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने की अनुमति देता है। ओशो बताते हैं कि जब तक हम होश में नहीं आते तब तक जीवन केवल बीतता है, उसे जिया नहीं जा सकता। होश क्या है? होश का मतलब है अपने भीतर और बाहर की हर चीज के प्रति जागरूकता। यह केवल शारीरिक जागरूकता नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक जागरूकता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारे चारों तरफ सैकड़ों चीजें हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान केवल समस्याओं पर रहता है। यही बेहोशी है। जब आप होश में होते हैं तो आप हर पल को पूरी गहराई से महसूस करते हैं। यह वही स्थिति है जब आप बिना किसी चिंता, भय या अतीत के बोझ के वर्तमान में जीते हैं। जीवन में बेहोशी का प्रभाव। ओशो कहते हैं कि जीवन का अधिकांश हिस्सा लोग बेहोशी में बिताते हैं। हम अपनी दिनचर्या में खो जाते हैं। हम वही करते हैं जो हमें सिखाया गया है, बिना यह समझे कि इसका मतलब क्या है। हर इंसान एक रोबोट की तरह जी रहा है। होश का महत्व। 1. समय का सही उपयोग। जब आप होश में होते हैं तो आप जानते हैं कि आपका समय कितना कीमती है। आप इसे उन चीजों पर खर्च नहीं करते जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती। 2. जीवन का आनंद। होश में रहकर आप हर छोटी चीज का आनंद ले सकते हैं, चाय की महक, हवा का स्पर्श या पक्षियों का चहचहाना। ओशो कहते हैं, जीवन की खूबसूरती छोटी छोटी चीजों में छिपी है और होश उसे देखने की कला है। 3. संबंधों में सुधार। जब आप होश में होते हैं तो आप अपने रिश्तों को बेहतर समझ पाते हैं। आप दूसरों को जज करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। ओशो कहते हैं कि होश में आना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना कठिन है। होश में आने के लिए आपको अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। ध्यान होश का सबसे बड़ा साधन। ओशो के अनुसार ध्यान होश में आने का सबसे प्रभावी तरीका है। ध्यान का मतलब है बिना किसी रुकावट के अपने भीतर झांकना। ध्यान का अर्थ है अपनी आत्मा की ओर लौटना। ध्यान करने के तरीके। 1. सांस पर ध्यान केंद्रित करें। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। अपनी सांसों को आते जाते महसूस करें। 2. मौन में बैठें। कुछ समय के लिए मौन रहें और अपने मन के विचारों को देखने की कोशिश करें। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को प्रवाहित होने दें। 3. डायनामिक मेडिटेशन। यह ओशो द्वारा विकसित ध्यान की विधि है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर होश में आने के लिए विभिन्न चरण शामिल हैं। वर्तमान में जीने की कला। होश का अर्थ है अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना। ओशो कहते हैं, अतीत खत्म हो चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान ही तुम्हारा सच है। वर्तमान में जीने के लिए सुझाव। 1. जो भी काम करें पूरी तन्मयता से करें। 2. अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान दें। 3. विचारों की अधिकता से बचें। भय से मुक्त होना। भय वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमें होश में आने से रोकती है। ओशो कहते हैं, भय तुम्हें जकड़ता है और तुम्हारी चेतना को धुंधला कर देता है। भय से मुक्त होने के उपाय। 1. डर का सामना करें, उससे भागे नहीं। 2. यह समझें कि डर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। 3. अपने डर को अपने जीवन का हिस्सा न बनाएं। प्रेम और करुणा का अभ्यास।
होश में रहने का अर्थ है अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करना। जब आप प्रेम और करुणा से भर जाते हैं तो होश अपने आप आ जाता है। ओशो कहते हैं, होश का मतलब है दूसरों को उनकी पूरी मानवता में स्वीकार करना। प्रेम का अभ्यास। 1. दूसरों के प्रति दया दिखाएं। 2. बिना किसी शर्त के प्यार करना सीखें। 3. खुद को माफ करना और दूसरों को माफ करना सीखें। सवाल पूछने की आदत डालें। होश में आने के लिए अपने जीवन के बारे में गहरे सवाल पूछना जरूरी है। मैं कौन हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं अपने समय का उपयोग कैसे कर रहा हूं? ओशो कहते हैं, सवाल पूछने से तुम्हारे भीतर जागरूकता का बीज अंकुरित होता है। भाग 3, होश से जुड़े अनुभव और लाभ। होश का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको जीवन की गहराई तक ले जाता है। आप चीजों को केवल सतही रूप से नहीं देखते, बल्कि उनकी सच्चाई को समझते हैं। ओशो कहते हैं, होश में जीने का मतलब है अपने हर अनुभव को पूरी गहराई से महसूस करना। होश में रहने के अनुभव। 1. गहराई से देखना। आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों की सुंदरता को महसूस करना शुरू करते हैं। 2. संतोष का अनुभव। होश में रहने से आप अपने जीवन में संतोष का अनुभव करते हैं। 3. आत्म साक्षात्कार। आप यह समझने लगते हैं कि आप केवल एक शरीर या मन नहीं हैं। होश का लाभ। 1. मन की शांति। होश में रहने से आपका मन शांत और स्थिर रहता है। 2. संबंधों में सुधार। आप दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार हो जाते हैं। 3. जीवन का उद्देश्य। होश में आने से आपको अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। ओशो कहते हैं, होश वह चाबी है जो तुम्हें अपने भीतर के खजाने तक ले जाती है। भाग 4, होश के बिना जीवन का परिणाम। अगर हम होश में नहीं रहते तो हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को खो देते हैं। हम केवल एक दिनचर्या में फंस जाते हैं। हमारा जीवन केवल जिंदा रहने तक सीमित हो जाता है। ओशो कहते हैं, होश के बिना जीवन केवल एक भटकाव है। होश के बिना जीवन। 1. आप केवल अस्तित्व में रहते हैं, जीते नहीं। 2. आप दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते हैं। 3. आप जीवन का आनंद नहीं ले पाते। होश को अपनाने की शुरुआत करें। ओशो के अनुसार होश में आने की शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। 1. अपने हर दिन को पूरी तरह जीने की कोशिश करें। 2. ध्यान का अभ्यास करें। 3. दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाएं। ओशो का यह कथन याद रखें, होश तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। इसके बिना जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। भाग 5, जीवन के प्रति जागरूकता का विस्तार। ओशो कहते हैं, होश में जीने का मतलब है हर चीज को गहराई से देखना, महसूस करना और समझना। होश का विस्तार केवल हमारे आंतरिक जीवन तक सीमित नहीं है, यह हमारे चारों ओर की दुनिया को भी गहराई से समझने का एक माध्यम है। सांसारिक जीवन में होश का महत्व। 1. काम में जागरूकता। जो भी काम आप कर रहे हों, उसे पूरी तन्मयता से करें। ओशो कहते हैं, काम पूजा है अगर उसे होश के साथ किया जाए। जब आप अपने काम में जागरूक रहते हैं तो वह न केवल बेहतर होता है बल्कि आपको संतुष्टि भी देता है। 2. खाने में होश। खाना केवल पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है। ओशो कहते हैं कि जब आप खाने के हर निवाले को पूरी जागरूकता से खाते हैं तो वह भोजन आपके शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। 3. बोलने और सुनने में होश।
होश में रहकर बोलने का मतलब है कि आप अपने शब्दों का ध्यान रखें। दूसरों को सुनते समय केवल उनके शब्दों पर नहीं, उनकी भावनाओं पर भी ध्यान दें। ओशो कहते हैं, जब तुम सुनते हो तो सिर्फ कानों से मत सुनो, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो। भाग 6, होश और निर्णय लेने की क्षमता। होश हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अक्सर लोग अपने डर, अहंकार या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब आप होश में रहते हैं तो आप बिना भावनात्मक रूप से जुड़े सही विकल्प चुन सकते हैं। सही निर्णय के लिए होश के फायदे। 1. विचारों की स्पष्टता। होश में रहने से आपके विचारों में स्पष्टता आती है। आप बिना भ्रमित हुए सही दिशा चुन सकते हैं। 2. धैर्य का विकास। होश में रहकर निर्णय लेने से आप जल्दबाजी से बचते हैं। आप समय लेते हैं और चीजों को हर कोण से देखते हैं। 3. परिणाम की स्वीकृति। जब आप होश में निर्णय लेते हैं तो आप उसके परिणामों को भी आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। ओशो कहते हैं, होश तुम्हें न केवल सही निर्णय लेने में मदद करता है बल्कि उसे पूरी गरिमा के साथ निभाने में भी। भाग 7, होश और आत्मजागरूकता। होश का सबसे बड़ा उपहार है आत्मजागरूकता। यह हमें हमारे अस्तित्व के असली स्वरूप से परिचित कराता है। ओशो कहते हैं, तुम्हें अपने बारे में जानना ही होश है। आत्मजागरूकता कैसे विकसित करें? 1. अपने विचारों को देखें। अपने मन में उठ रहे विचारों को बिना निर्णय के देखें। समझें कि वे कहां से आ रहे हैं। 2. अपनी भावनाओं को समझें। जब आप गुस्सा, खुशी या दुख महसूस करते हैं तो खुद से पूछें कि यह भावना क्यों उत्पन्न हुई। ओशो कहते हैं, भावनाएं तुम्हारी शिक्षिका हो सकती हैं अगर तुम उन्हें देखो और समझो। 3. अपने उद्देश्य को पहचानें। आत्मजागरूकता का अर्थ है यह जानना कि आप इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं। जब आप अपने उद्देश्य को समझ जाते हैं तो जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। भाग 8, होश से जीवन में स्वतंत्रता। होश का सबसे बड़ा लाभ है स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक बंधनों से भी है। ओशो कहते हैं, होश तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता है। स्वतंत्रता के पहलू। 1. डर से स्वतंत्रता। जब आप होश में रहते हैं तो आप डर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन को पूरी तरह से अपनाते हैं। 2. अतीत और भविष्य से स्वतंत्रता। होश में रहना आपको अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। यह आपको वर्तमान क्षण में जीने का अनुभव देता है। 3. समाज की अपेक्षाओं से स्वतंत्रता। जब आप होश में होते हैं तो आप समाज की परंपराओं और अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होते। आप वही करते हैं जो आपके लिए सही है। भाग 9, होश से जीवन में आनंद। ओशो कहते हैं, होश का मतलब है जीवन को पूरी तरह से जीना। होश में रहकर आप हर पल का आनंद ले सकते हैं। होश से मिलने वाला आनंद। 1. छोटी चीजों में खुशी। जब आप होश में रहते हैं तो आपको जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है, जैसे सूरज की रोशनी, हवा की ठंडक या पक्षियों का गाना। 2. आंतरिक शांति। होश में रहना आपको आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। आप अपने मन और आत्मा से जुड़ते हैं। 3. हर स्थिति का स्वागत। होश में रहकर आप जीवन की हर स्थिति, अच्छी या बुरी, का स्वागत कर सकते हैं। आप इसे एक अनुभव के रूप में देखते हैं। भाग 10, होश में जीने की शुरुआत कैसे करें। ओशो कहते हैं,
होश में आने के लिए तुम्हें एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। यह एक सरल लेकिन नियमित प्रक्रिया है। होश में जीने के अभ्यास। एक दिन की शुरुआत ध्यान से करें। हर सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह आपके दिन को शांत और जागरूक बनाता है। 2. हर काम में तन्मयता लाएं। जो भी करें उसे पूरी तन्मयता और ध्यान से करें। जैसे खाना खाते समय केवल खाने पर ध्यान दें। 3. शाम को आत्म-मूल्यांकन करें। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। देखें कि आपने कहाँ होश में काम किया और कहाँ नहीं। 4. अपनी भावनाओं को लिखें। अपनी भावनाओं और विचारों को डायरी में लिखें। यह आत्मजागरूकता को बढ़ाता है। 5. प्राकृतिक चीजों से जुड़े। प्रकृति के करीब जाएं। यह आपको होश में रहने की कला सिखाती है। भाग 11 ओशो का अंतिम संदेश। ओशो कहते हैं, होश जीवन का सार है। इसके बिना तुम केवल सांस ले रहे हो, जी नहीं रहे। उनका यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को पूरी जागरूकता और गहराई से जिएं। होश के माध्यम से ही हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं। अगर तुमने होश में जीना सीख लिया तो तुमने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।